आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल किट्टो एक्सप्लेन में। और भाइयों माफ करना जो मैंने लास्ट पार्ट की वीडियो एडिटिंग में मैंने अपना फुल एफर्ट नहीं दिखाया था, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस एपिसोड में आप शुरू से लास्ट तक बोर नहीं होंगे। तो दोस्तों वही आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कैसे युहाओ सन मून एम्पायर के पूरे 2 लीजेंड्स को अपने साइकोलॉजिकल गेम में फंसा लेता है, जहां उनके पास डिफेंस के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। और युहाओ उन्हें ऐसा भगा के मारता है कि सबको अपनी नानी याद आने वाली है, क्योंकि इसी लीजन ने एक बार युहाओ और वांग क्वियर को घेर के हमला किया था। और अब सवाल ये है कि क्या ये लीजेंड्स युहाओ से बच निकल पाएंगी या नहीं, ये तो आपको इस एपिसोड देखते रहने में ही मिल जाए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लास्ट पार्ट में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में युहाओ को जैसे ही जूजी से पता चलता है कि सन मून एम्पायर के 2 लीजेंड्स ने अटैक कर दिया है, तो युहाओ अपनी टीम के साथ 2 लिंग एम्पायर को बचाने निकल जाता है। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता है तब तक 2 लिंग एम्पायर की कैपिटल सिटी और रॉयल पैलेस दोनों ही तबाह हो चुके होते हैं, और शहर में हर तरफ सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स लूटपाट कर रहे होते हैं। तो ये देख के तो युहाओ का माथा खराब हो जाता है और वो वही कयो को मार देता है, जिसके बाद वो सीधा उनके दोनों कमांडर्स के सामने आ जाता है और उनकी ऐसी हालत करता है कि उन्हें वहां से भागना पड़ जाता है। और अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम युहाओ को देखते हैं जो जू सांसी के पास आ जाता है और फिर उसे 2 लिंग सिटी जाकर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कहता है, और खुद तांग वूटोंग का हाथ पकड़कर उन दोनों लीजेंड्स के पीछे उड़ जाता है। और उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन के लिए 2 सोल इंजीनियर लीजेंड्स को ट्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं थी। जिसके बाद अब हम 2 लिंग सिटी के अंदर का नजारा देखते हैं, जहां पूरा माहौल तबाही और दर्द से भरा हुआ था। धुआं और धूल हर तरफ फैली हुई थी और रॉयल पैलेस का सेंटर पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका था। और पूरे शहर में चीखें और रोने की आवाजें गूंज रही थी, क्योंकि लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक क्यों और कैसे हुआ था। जिसके बाद जू सांसी अपनी टीम के साथ 2 लिंग सिटी की दीवारों के बाहर पहुंच जाता है। और दोस्तों यहाँ मैं आपको जू सांसी के बारे में एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे। उसकी माँ 2 लिंग एम्पायर के पुराने एम्परर की सबसे लाडली बेटी होती है, यानी वो एक प्रिंसेस होती है। और इसका मतलब ये है कि जू सांसी की रगों में इस एम्पायर का खून बहता है। लेकिन इसके साथ एक ट्विस्ट भी है। जब उसकी माँ अपने पिता के साथ घर से भागकर शादी कर बैठी थी, तो रॉयल फैमिली ने उन्हें पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए ये सीक्रेट जू सांसी ने कभी किसी को नहीं बताया था, और यहाँ तक कि जियांग ननन को भी नहीं। और आज इस सिटी को इस हाल में देखकर उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा होता है, क्योंकि चाहे जो भी हो ये उसकी माँ का घर था। जिसके बाद जू सांसी दीवारों पर खड़े सोल्जर्स को आवाज देता है और बताता है कि वो श्रेक एकेडमी से आए हैं और हेल्प करने आए हैं। लेकिन तभी तुरंत ही उन पर बहुत सारे सोल टूल्स और बो सेम हो जाते हैं, क्योंकि पूरी सिटी अभी भी शौक और डर में होती है। जिसके बाद एक जनरल नीचे आकर प्रूफ मांगता है, तो जू सांसी अपना श्रेक एकेडमी का इनर कोर्टयार्ड आइडेंटिटी टोकन दिखाता है, जिसे टेलीस्कोपिक सोल टूल से वेरीफाई किया जाता है। और फिर गेट को उनके लिए खोल दिया जाता है, और फिर एक 30 साल का जनरल बाहर आता है जो उन्हें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि श्रेक एकेडमी के मेंबर्स की उम्र देखकर जज करना बेवकूफी होती है। जिसके बाद जनरल बताता है कि दुश्मनों का अटैक बिल्कुल बिना किसी वार्निंग के आया था, और उन्होंने सीधा रॉयल पैलेस को निशाना बनाया था, और फिर सारे इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर हमले शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से सिटी में जितने भी सोल इंजीनियर्स थे वो सब मारे जा चुके हैं, और सिटी डिफेंस आर्मी को भी भारी नुकसान हुआ है। जिसके बाद जू सांसी जनरल से कहता है कि अभी सबसे जरूरी ये है कि सिटी के अंदर ऑर्डर रिस्टोर किया जाए, और बताता है कि उसके कंपेनियंस ने दुश्मन की दोनों लीजेंड्स को वापस भगा दिया है, इसलिए अभी कोई और अटैक नहीं होगी। इसलिए सिटी गेट्स पर सबको रोककर रखने की जरूरत नहीं है। जिस पर जनरल अपने सोल्जर्स को लेकर उनके साथ अंदर चलने को राजी हो जाता है, लेकिन पहले वो थोड़ा हिचकिचाता है। और तभी जू सांसी अपने गले से एक नेकलेस को निकालता है, जिसे देख के उस जनरल के चेहरे पर हैरानी छा जाती है, और वो तुरंत एक घुटने पर बैठकर बोलता है, 2 लिंग एम्पायर के प्रिंस को नमस्कार। और ये सुनते ही जियांग ननन, नान क्यू येगुई और जुईचिन सब के सब चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि जू सांसी 2 लिंग एम्पायर का प्रिंस है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो पेंडेंट 2 लिंग एम्पायर की रॉयल फैमिली का एक बहुत खास सिंबल होता है, जो सिर्फ प्रिंसेस को दिया जाता है। और ये पुराने एम्परर ने अपनी सबसे लाडली बेटी यानी जू सांसी की माँ को दिया था, क्योंकि उन्हें एक प्रिंस जितना ही सम्मान किया जाता था। और जब उसकी माँ घर से भागी थी तो वो पेंडेंट भी साथ ले गई थी, और एम्परर चाहकर भी वापस नहीं ले आ पाया था। और अब वही पेंडेंट जू सांसी के पास है, जिसे उसे आज पहली बार यूज करने की जरूरत पड़ी होती है। जिसके बाद जू सांसी पेंडेंट वापस गले में डाल लेता है और जनरल को उठने के लिए कहता है,
और बोलता है कि बात बाद में होगी, अभी सिटी को स्टेबलाइज करना जरूरी है और अभी कोई और अटैक नहीं होगा, लेकिन अंदर से केओस जरूर हो सकता है, इसलिए सब सोल्जर्स को लेकर उनके साथ अंदर चलना होगा। और ये सब सुन के जनरल तुरंत अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है और 1500 सोल्जर्स को लेकर जू सांसी के साथ सिटी के अंदर चला जाता है। जिसके बाद दूसरी तरफ युहाओ और तांग वूटोंग उन दोनों लीजन्स के पीछे लगे रहते हैं और थोड़ी दूरी से उनकी फॉर्मेशन देखते रहते हैं। तो युहाओ तांग वूटोंग से कहता है कि सन मून एम्पायर की ट्रेनिंग और सोल इंजीनियर कमांडिंग हमसे कहीं बेहतर है। उनकी फॉर्मेशन और लिंक्ड सोल टूल्स देखो तो समझ आता है कि 20 रैंक लीजन का नाम यूं ही नहीं मिलता है। जिस पर तांग वूटोंग पूछती है कि तो अब क्या करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मेशन में घुसना बहुत मुश्किल है। ये सुन के युहाओ के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है कि देखते हैं कि ये ज्यादा देर तक डिफेंड कर सकते हैं या हमारा पीछा करना ही इन्हें ज्यादा तकलीफदेह होता है। जिसके बाद वो अपनी स्टोरेज रिंग से एक ब्लैक सोल कैनन निकालता है जो देखने में बहुत सिंपल होती है। जिसके बाद युहाओ उसमें सोल पावर इंजेक्ट करता है और उसे अपने शोल्डर पर रखकर फायर कर देता है और इससे एक पावरफुल ब्लाइंडिंग रेड लाइट दोनों लीजन्स की डायरेक्शन में जाती है और उनकी डिफेंसिव बैरियर पर एक धमाके के साथ लगती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये एक बर्स्टिंग कैनन है जो युहाओ ने खुद बनाया होता है। टेक्निकली ये क्लास 7 का सोल टूल है, लेकिन इसकी अटैक पावर सिर्फ क्लास 5 के बराबर की है। और शायद आप सोच रहे होंगे कि ये इतना कमजोर सोल टूल है, फिर इसे युहाओ ने क्यों बनाया है। तो दोस्तों, इसका असली सीक्रेट ये है कि युहाओ ने इसकी रेंज को मैक्सिमाइज किया है, यानी ये कैनन 10 किलोमीटर तक फायर कर सकता है, जो कि स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स जैसी रेंज है। और खुद जॉन जीवेन ने इसे देखकर तारीफ की थी, जो बहुत रेयर बात है। जिसके बाद उस कैनन शेल की आवाज सुनते ही दोनों लीजन्स तुरंत अपनी लिंक डिफेंस को हाईएस्ट लेवल पर कर लेती हैं और सब सोल इंजीनियर्स अपने लिंक सोल टूल्स चार्ज कर लेते हैं। उनकी स्पीड और प्रिसिशन देखकर युहाओ मान लेता है कि ये लोग सच में ट्रेंड हैं। जिसके बाद वो ऐसे ही 5 मिनट तक वो मैक्सिमम डिफेंस मेंटेन करते रहते हैं, लेकिन युहाओ उन पर कोई और अटैक नहीं करता है। और फिर तांग वूटोंग पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो युहाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि बस उन्हें बता रहा हूँ कि हम यहाँ हैं, ताकि वो ज्यादा केयरफुल और विजिलेंट रहें। और तांग वूटोंग तुरंत समझ जाती है और बोलती है कि तुम बहुत ईविल हो और इन्हें पीक कंडीशन में रखकर एग्जॉस्ट कर रहे हो। जिसके बाद युहाओ देखता है कि उसका बर्स्टिंग कैनन काम करना बंद कर रहा है, क्योंकि सोल इंजीनियर्स उसे इग्नोर कर रहे हैं। और वो एक पल में वो कैनन वापस रख देता है और एक नया कैनन निकालता है जो बिल्कुल अलग होता है। और जैसे ही युहाओ उसमें सोल पावर इंजेक्ट करता है तो पूरे कैनन से डार्क ग्रीन रंग की ऑरा निकलने लगती है और उसकी टिप पर सर्कल्स ऑफ डार्क ग्रीन लाइट कॉन्सेंट्रेट होने लगती है और वहाँ एक टाइनी ब्लैक होल बन जाता है। और तांग वूटोंग उसे देखकर फील करती है कि ये कुछ बहुत ज्यादा डेंजरस है। जिसके बाद युहाओ स्पिरिचुअल डिटेक्शन यूज करके एक स्पेसिफिक सोल इंजीनियर को एम करता है जो इंपीरियल ड्रैगन लीजन में है और अंदर रेस्ट कर रहा होता है। और वो तांग वूटोंग का हाथ छोड़ देता है और कैनन फायर करते ही खुद भी फुल स्पीड से उस डायरेक्शन में उड़ता है, ताकि 3 किलोमीटर की डिस्टेंस तक पहुंच सके। और एक ईयर पियर्सिंग ब्लास्ट के साथ वो डार्क ग्रीन रे निकलती है और डायरेक्टली लिंक डिफेंसिव बैरियर पर लगती है। और इस वजह से भैया बैरियर पर एक ट्रेस ऑफ ग्रीन आ जाती है और एक छोटा सा होल बन जाता है और वो रे उस होल से सीधा उसी सोल इंजीनियर पर लगती है। और फिर इसके बाद जो होता है वो देखकर हर सोल इंजीनियर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस सोल इंजीनियर की ऑटोमेटिक प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट होती है, लेकिन एक पल में डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर उसका पूरा शरीर वाइब्रेट होता है और वो एक आवाज भी नहीं निकाल पाता है और बस उसका पूरा बॉडी काउंटलेस ग्रीन स्पेक्स में वेपराइज होकर हवा में घुल जाती है। और जो डॉट्स बचते हैं वो डिफेंसिव बैरियर के अंदर ही रह जाते हैं और हर तरफ शॉक्ड क्राइज सुनाई देती है, क्योंकि किसी ने इतना सिनिस्टर वेपन पहले कभी नहीं देखा होता है। जिसके बाद युहाओ एक टर्न लेकर रिवर्स में चला जाता है और दूर जाकर छुप जाता है और शिया शुआचेन और शूतियान्युआन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो उसे पहचान लेते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि एक क्लास 9 का डीकम्पोजिशन कैनन होता है। और डीकम्पोजिशन कैनन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये किसी भी एनर्जी को डीकम्पोज कर देता है और कोई भी प्रोटेक्टिव बैरियर उसके सामने पेपर की तरह है। और जब तक कोई उसे 3 गुना ज्यादा डिफेंसिव कैपेबिलिटी से ब्लॉक ना करे तब तक बचना इम्पॉसिबल होता है। और अभी इनकी लीजन्स अपनी पीक कंडीशन में नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा सोल इंजीनियर्स पहले ही मारे जा चुके होते हैं। जिसके बाद शिया शुआचेन तुरंत अपनी लीजन्स को रियश्योर करने के लिए कहता है कि घबराओ मत, ये क्लास 9 डीकम्पोजिशन कैनन है और इसे दिन में एक बार से ज्यादा फायर नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये बात पूरी तरह झूठ है और शिया शुआचेन को खुद पता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके पास कोई और चॉइस नहीं होता है, क्योंकि अगर उसने सच बताया होता तो उसकी लीजन का मोरल पूरी तरह टूट जाता
और ऐसा कहता देख शू तियान्युआन भी उसे नहीं रोकता है, क्योंकि वो भी जानता है कि अभी ये झूठ जरूरी है। जिसके बाद दोनों कमांडर्स मन ही मन समझ जाते हैं कि सिचुएशन पहले से ज्यादा सीरियस हो गई है, क्योंकि उनका दुश्मन सिर्फ ट्रांसेंडेंट डुलियो नहीं बल्कि एक क्लास 9 सोल इंजीनियर भी है, और ये उनके सबसे बुरे नाइटमेयर से भी बाहर की बात है। और शू तियान्युआन गुस्से में मुट्ठी भींच कर कहता है कि अगर उन दोनों को पकड़ पाया तो मैं उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिस पर शिया शुआचन कहता है कि काम रहो और अभी यही करना है कि किसी रिमोट एरिया में जाकर एक लीजन गार्ड करे और दूसरी रेस्ट करे, यही हमारा एकमात्र ऑप्शन है। जिसके बाद दोनों लीजन्स एक्सेलरेट करके 2 लिंक सिटी से दूर जाना शुरू कर देती है। तो युहाओ ठीक उसी वक्त एक और कैनन शेल फायर करता है जो उनकी बैरियर पर लगती है, और सोल इंजीनियर्स का वो सबकॉन्शियस रिएक्शन फिर आ जाता है कि लिंक डिफेंस मैक्सिमाइज करो, और वो एक पल के लिए रुक जाते हैं। जिस पर युहाओ तांग वूटोंग को देखकर कहता है कि इसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। पहले बर्स्टिंग कैनन से इन्हें हमेशा अलर्ट रखो और फिर डीकम्पोजिशन कैनन से एक को मारो, ताकि हर अगले अटैक से पहले इनके दिल में वो डर हो कि अगली बार कौन जाएगा। तो तांग वूटोंग पूछती है कि 2 लिंक सिटी का क्या हुआ होगा, और मुझे उम्मीद है कि जू सांसी और बाकी टीम वहाँ सिचुएशन संभाल पाएगी। तो युहाओ कहता है कि जूजी की स्ट्रैटेजी बहुत क्रूएल है, और अगर फ्रंट लाइंस पर मौजूद 2 लिंग एम्पायर के सोल्जर्स को अपने रॉयल पैलेस का हाल पता चला तो वो सब श्रेक सिटी से निकलकर डायरेक्टली सन मून एम्पायर से लड़ने चले जाएंगे, और यही जूजी चाहती है। जिसके बाद वो कहता है कि अभी सबसे जरूरी ये है कि इन दोनों लीजन्स को यहीं खत्म किया जाए, क्योंकि ओपन बैटलफील्ड पर तो सन मून एम्पायर को मैच नहीं किया जा सकता है। इसलिए उनके सोल इंजीनियर फोर्सेस को कंटिन्यूसली वीकन करते रहना ही एकमात्र रास्ता है। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन इसके अगले एपिसोड में युहाओ एक ऐसी चाल चलने वाला है जो इन दोनों 20 रैंक लीजन्स के कमांडर्स की नींद उड़ा देगी, और साथ ही एक बहुत मजेदार मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है जिसे देखकर आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे। और फिर युहाओ इनमें से एक कमांडर को जान से मार देगा। और अगर आपको वो वीडियो जल्द ही इस चैनल में चाहिए तो आप कमेंट में जरूर से बताना। इस वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर से कर देना, और तब तक के लिए बाय।